मनुष्य का जीवन अनमोल है, लेकिन यह अनमोल जीवन धीरे धीरे आदतों में खो जाता है। तुम सोचते हो तुम जी रहे हो, लेकिन क्या सच में जी रहे हो, या केवल वही दोहरा रहे हो जो कल किया था और परसों किया था और वर्षों से करते चले आ रहे हो? जीवन एक अवसर है जागने का, पर आदतें उसे नींद में बदल देती हैं। आदतें आराम देती हैं, पर मुक्ति छीन लेती हैं। आदत क्या है? आदत का अर्थ है बिना जागरूकता के जीना। जब तुम वही करते हो जो हमेशा करते आए हो, बिना यह देखे कि यह सही है या नहीं, तो वह आदत है। तुम सुबह उठते हो, मोबाइल देखते हो, बात बात पर क्रोध करते हो या किसी के शब्द से तुरंत दुखी हो जाते हो। यह सब तुम्हारा जीवन नहीं, यह तुम्हारी रिकॉर्डिंग है। ओशो कहते हैं, मनुष्य मशीन नहीं है, लेकिन उसने अपने ऊपर मशीन का शासन स्वीकार कर लिया है। आदतें तुम्हारे भीतर की मशीनरी हैं, वे चलती रहती हैं और तुम सोचते हो मैं चल रहा हूं, पर असल में तुम चलाए जा रहे हो। संघर्ष से नहीं, समझ से मुक्ति। अधिकतर लोग सोचते हैं कि आदतों से लड़कर छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन जब तुम लड़ते हो तब आदत और मजबूत हो जाती है, क्योंकि लड़ाई में तुम उसे ही ऊर्जा दे रहे हो। ओशो कहते हैं, जो चीज से तुम लड़ते हो तुम उसे पोषित करते हो। तो उपाय क्या है? लड़ना नहीं, देखना। सिर्फ देखो कब आदत उठती है, कैसे उठती है, क्यों उठती है। देखना ही जादू है। जिस क्षण तुम देखने लगते हो उस क्षण तुम स्वतंत्र हो जाते हो। साक्षी भाव, देखने की कला। साक्षी भाव का अर्थ है मैं जो भी हूं उसे बिना निर्णय के देखना। जैसे किसी पर्दे पर दृश्य चल रहे हो और तुम दर्शक हो, वहां क्रोध भी आता है, हंसी भी आती है, पर तुम बस देखते हो। यह देखना, यह साक्षी भाव धीरे धीरे हर आदत की जड़ काट देता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस हर क्षण सचेत रहो। चलते हुए, बोलते हुए, खाते हुए थोड़ा सा ध्यान लाओ। यही ध्यान धीरे धीरे अंधकार को मिटाता है। व्यावहारिक साधना, ओशो की साधना हमेशा सरल होती है, कठिन नहीं। आदतों से मुक्त होने के लिए उन्होंने कुछ सहज उपाय बताए हैं। एक, हर आदत से पहले रुकना सीखो। जैसे ही तुम कोई पुरानी क्रिया करने लगो, बस 2 सेकंड रुक जाओ। रुकने में जागरण है। 2, अपनी आदतों को लिखो। हर रात एक डायरी में लिखो, आज मैंने कौन सी आदत दोहराई और कब मैं सचेत रहा। लिखने से देखने की शक्ति बढ़ती है। 3, नई दिशा में छोटा परिवर्तन। अगर तुम रोज दाएं रास्ते से चलते हो, आज बाएं रास्ते से चलो। ये छोटा सा बदलाव मन को झकझोर देता है और नई ऊर्जा जगाता है। 4, ध्यान करो। हर दिन 10 मिनट आंखें बंद करो, सांस को देखो। विचार आए, बस देखते रहो। यही देखने की साधना धीरे धीरे तुम्हारी हर आदत को भंग कर देगी। आदतें घुलती हैं, टूटती नहीं। आदतों को तोड़ना हिंसा है, और हिंसा से कुछ भी अच्छा नहीं होता। ओशो कहते हैं, जागो पर लड़ो मत। जो देखा गया वह अपने आप मिट जाता है। जब तुम किसी आदत को प्रेम से देखते हो तो वह धीरे धीरे पिघलती है, जैसे बर्फ सूरज की गर्मी से पिघल जाती है। निष्कर्ष, मुक्ति का अर्थ है हर क्षण नई आंखों से देखना। जो भी हो रहा है उसे पहली बार की तरह देखो। किसी पुराने निष्कर्ष से मत देखो। यही ताजगी ही तुम्हारी मुक्ति है। और जब तुम पूरी तरह से ताजगी में जीते हो तो कोई आदत, कोई अतीत, कोई भय तुम्हें बांध नहीं सकता। सुनो, देखो और रहो। कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुम देखते हो, अंधकार स्वयं मिट जाता है। यही है मुक्ति, यही है ध्यान, यही है सत्य।